नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अमित ट्रेडिंग। अब ये हफ्ता तो यहाँ पे समाप्त हो चुका। जैसा भी आपका ट्रेड रहा होगा, अच्छा ट्रेड रहा होगा। नहीं, अगर आप यहाँ पे पैसा बना पाएँ तो सीखे होंगे बहुत सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे तो ये वीक तो निकल चुका है। अब अगला वीक कैसा होगा, मंडे मार्केट क्या होगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज का मार्केट क्यों गिरा, क्या रीज़न रहा, वो सारी चीज़ यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आज मार्केट जो गिरावट आई है, तो अगर एनएससी के साइड पे आप जाएंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। रिलायंस जो है यहाँ पे 2.65% के आसपास गेन था। साथ में यहाँ पे हिंडाल्को में 2.22 का गेन था। तो ये जो 5 स्टॉक यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये कहीं न कहीं निफ्टी को आज संभाल के रखे हैं। नहीं तो निफ्टी में आज अच्छी खासी फॉल आपको देखने को मिल सकती थी। अब बैंक निफ्टी क्यों पीटा? बैंक निफ्टी पीटने का कारण, सबसे पहले यहाँ पे आपको ये एक्सिस बैंक देख सकते हैं 4% से ज़्यादा गिरा। और यहाँ पे देख सकते हैं तो कोटक बैंक 2.5% से ऊपर की गिरावट कोटक बैंक में है। और अगर देखेंगे तो अच्छी खासी जो है यहाँ पे ये दो बैंक मिल करके आज बैंक निफ्टी को यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे घसीट के नीचे लाए। लगभग 800 से 900 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिला। तो सीधा समझ गए आप, निफ्टी को संभालने में रिलायंस और आपका हिंडाल्को और यहाँ पे बीपीसीएल, ये 3 स्टॉक मिल करके निफ्टी को कहीं न कहीं संभाल के रखे। और चलते हैं चार्ट पे, समझते हैं कि मार्केट में क्या हुआ। तो ये आपके माइंडसेट में क्लियर हो गया कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं रिलायंस जो है निफ्टी को संभाल के रखा। और बैंक निफ्टी घिसने का मतलब है एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। शिफ्ट करते हैं अपने चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी। क्या समझनी है वो देख लीजिए। हफ्ते की क्लोजिंग आ चुकी है, एक हफ्ते की क्लोजिंग आ चुकी है। ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे हो चुकी है। ये कैंडल अगर आप प्राइजेक्शन पढ़े होंगे तो ये एक डोजी टाइप फ्रेम का कैंडल है। यहाँ पे बायर और सेलर में पूरी फाइट है ये पूरे वीक। अगर आप देखोगे तो इस पूरे वीक में क्या था कि अगर मार्केट उछल के ऊपर जाता था तो सेलर वहाँ पे हावी होकर के मार्केट को नीचे लाते थे, बायर यहाँ से इंक्लूड होकर ऊपर ले आता था और फिर सेलर हावी होकर के नीचे ले आते थे। तो एक रेंज में मार्केट चला। वो रेंज क्या था, आप एक चीज़ समझ लीजिए। वो रेंज क्या था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 23,400 और 23,050, इस रेंज में मार्केट जो है 350 से 400 पॉइंट में मार्केट जो है पूरे हफ्ते काम किया। तो ये इसमें पूरी बायर और सेलर की पूरी अच्छी खासी फाइट चली है पूरे वीक। तो इस कैंडल को देख के क्या लगा कि अभी अपने को यहाँ पे किसी प्रकार का क्लियरिटी नहीं मिल पा रहा है कि मार्केट किधर जाना चाहता है। दूसरे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे नज़र में आएगी कि यहाँ पे जो यहाँ पे एक सपोर्ट पड़ा हुआ था जिसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा था बार बार, ये सपोर्ट एरिया था। यहाँ पे मार्केट इस एरिया को बार बार यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा था, यहाँ से। तो अब मार्केट इसके नीचे कहीं न कहीं क्लोजिंग दे चुका है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट का ट्रेंड क्या आपको दिखा, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ। तो मार्केट का ट्रेंड अभी अपने को क्या है, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश दिख रहा है, मतलब एक डाउन ट्रेंड मार्केट का दिख रहा है। और तो ये आपका वीकली एनालिसिस अपने किए हैं। अब शिफ्ट होते हैं अपने डेली पे, देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या है। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं जो एरिया अपने यहाँ पे मार्क किए हैं सपोर्ट के रूप में, ये एरिया मार्क करके चल रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे कैंडल क्या हैं, ये पूरा जो है सेलर के कंट्रोल में अभी मार्केट है। मार्केट अभी सेलर के कंट्रोल में आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे तो पूरा जो ये वीक निकला है, इस वीक में जो ये छोटे छोटे कैंडल हैं सारे रेड कैंडल हैं। और ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं इस एरिया के नीचे कहीं बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सपोर्ट एरिया था अभी रेजिस्टेंस के रूप में कन्वर्ट हो चुका है R1। तो मार्केट में अभी जो ट्रेंड है वो निगेटिव देखने को मिल रहा है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। यहाँ पे वीकली पे दिख रहा है, आपको यहाँ डेली पे दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ से देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में है।
तो एक चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगा, 23,400 के लेवल को मार्केट जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, जो आपका 23,400 के आसपास आएगा, 23,300 350 से लेके 23,400 के लेवल के ऊपर जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता है, तब तक ये मार्केट पूरा बियर के कंट्रोल में है। जब इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तब जाके यहाँ पे बुल्स के कंट्रोल में मार्केट आने की कोशिश करेगा। फिर वहाँ पे प्राइस को देख करके अपने अनुमान लगाएंगे कि क्या वहाँ पे अपने प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ वनडे का हो गया प्लानिंग अपने। आज जो मार्केट यहाँ पे रुका है वो सिर्फ रिलायंस की वजह से रुका है, और मार्केट जो यहाँ से डाउन ट्रेंड में चला रहा है, तो आपको रीज़न पता है कि मार्केट में एफआईज जो है लगातार अपने स्टॉक को या अपने कैपिटल को यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं डेली बेस में, वो भी हैवी अमाउंट से, जहाँ पे डीआईज उनके सामने कुछ पार्ट में बाइंग करते हुए दिख रही है अपने को। तो कुछ इवेंट्स यहाँ पे थे। इवेंट्स में क्या है कि यूएसए में गवर्नमेंट चेंज हुई है तो उसका क्रिएशन है। उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ वहाँ पे आएंगी सामने अपने, जो है यहाँ पे इंडिया में बजट पड़ा हुआ है, बजट भी देखना है कि बजट में क्या आना है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी अपने को डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि मंडे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मंडे क्या प्लानिंग के तहत किस हिसाब से अपने काम कर सकते हैं मंडे को। तो यहाँ पे अपने सबसे पहले 15 मिनट की कैंडल पे शिफ्ट करते हैं, और इस जो मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है उस रेजिस्टेंस को मैं एक बार यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। इस रेजिस्टेंस को मैं एक बार यहाँ से हटाता हूँ। अब देखिए, अब जो यहाँ पे आपका निफ्टी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अब निफ्टी क्या कर रहा है, यहाँ पे जब भी मार्केट गैपिंग गैप डाउन हो रहा है तो इस गैप को फिल नहीं कर रहा है, इस गैप को मार्केट कहीं कहीं इग्नोर कर रहा है। तो मार्केट यहाँ से गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ ये पूरा दिन मार्केट निकाला। अब क्या किया, मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद ये गैप आपके सामने पड़ा हुआ था, जो गैप कहीं न कहीं बाजार ने आज यहाँ पे फिल किया इस गैप को, क्योंकि देखेंगे तो गैप की फीलिंग बाकी थी। और अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, जो मेरे स्टूडेंट हैं जिसको मैंने क्लासेस दे रखी है उनको पता है, मार्केट अपने गैप को कभी भी छोड़ता नहीं है। वो फील करता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या फिर कुछ देर बाद, लेकिन उसको फील जरूर करता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो गैप पड़ा हुआ था, मार्केट इतने टाइम से गैप की फीलिंग छोड़ रखी थी, और यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था तो मार्केट इसी बीच में लाके बंद किया। आज मार्केट ने क्या किया, धीमे धीमे आकर के इस गैप को यहाँ पे फिल किया। तो फिल करने के बाद मार्केट एक ऊपर साइड में गया। अब जो ये गैप पड़ा हुआ था इसको मार्केट ने यहाँ पे फिल किया, और जो ये गैप पड़ा हुआ था मार्केट ने यहाँ पे इसको फिल किया। तो ये जो गैप पड़े हुए थे ना छोटे छोटे, ये गैप फिल हो गया, यहाँ पे मार्केट ने फिल किया। ये गैप फिल हुई, यहाँ पे मार्केट ने आके फिल किया, और ये गैप फिल हो गई, मार्केट ने आकर इसको फिल किया। और जब भी ये गैप फिल हुआ, आप देखेंगे तो जब ये गैप फिल हुआ, यहाँ पे ये जो गैप है ना, ये गैप जब फिल हुआ तो मार्केट यहाँ से गिरा। उसके बाद मार्केट ने जब इस गैप को फिल किया तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, और जब मार्केट ने इस गैप को फिल किया तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकलने की कोशिश किया, और जब मार्केट इस गैप को फिल किया तो मार्केट फिर नीचे डाउन ट्रेंड में आया। तो अगर देखेंगे तो इधर के जितने गैप थे मार्केट ने लगभग इसको फिल कर दिया है। मतलब एक तरीके से मार्केट का गैप जो है, गैप फिलिंग जो होता है, वो अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना आपको, जो अपने रेंज है 15 मिनट के चार्ट पे हैं, जो अपने रेंज है, अब यहाँ पे शिफ्ट होते हैं अपने 5 मिनट के चार्ट पे। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। अब आपको क्या करना है, आपके सामने सबसे पहले एक रेजिस्टेंस एरिया ये पड़ा हुआ है, जिसको आपको अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखना है। इस तरीके से ये रेजिस्टेंस एरिया आपका प्रॉपर काम करेगा। जो अपने लेवल्स की बात कर रहे थे 23,300 के आसपास, यानी कि 23,250 के आसपास ये लेवल निकल के आपके सामने आएगा। और दूसरा जो लेवल आपके सामने निकल के आएगा वो ये लेवल निकल के आएगा 23,150 का लेवल। तो ये अभी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे लेवल्स वगैरह दे दूंगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट हल्का सा गैप डाउन खोलने की कोशिश करता है, 23,180-150 के आसपास मार्केट आपको मिलता है, तो यहाँ पे जैसा भी प्लान बनेगा, जैसे अपने कोई बुलिश कैंडल मिल जाए या
किसी प्रकार का बुलिश पैटर्न, डब्लू पैटर्न मिल जाए या किसी तरीके से, तो यहाँ पे ब्लाइंग का प्लान करेंगे और टारगेट अपने जो है 260 का इजी वे में देखने को आपको यहाँ पे मिल सकता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर मेरे चैनल पे किसी तरीके से बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं की जाती है, यहाँ पे सिर्फ वीडियो जो मेरा होता है वो एजुकेशनल पर्पस से होता है, तो सिर्फ सीखने के विचार से ही इसको आप देखिएगा। अगर आप किसी भी तरीके से बाइंग सेलिंग करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद के होंगे। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट अगर गैप अप खुल जाए मंडे और 260 के लेवल के आसपास मार्केट खुलता है, इस लेवल के आसपास जाए, तो यहाँ पे वेट करना आपको। अगर मार्केट इस लेवल को निकालता है और यहाँ पे कुछ टाइम एक्सपेक्ट करता है, एक प्राइसन बढ़ने दीजिएगा, एक टाइम एक्सपेक्ट करने दीजिएगा। उसके बाद मार्केट अगर इस लेवल को तोड़े तो अपने टारगेट जो एजीओ में फिर वही देख सकते हैं 23,150 का। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, ऊपर में आपका टारगेट क्या होना है वो आप देख लीजिए। तो ऊपर में जो आपका टारगेट निकल के आएगा वो आपका जो ये कैंडल है, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस के रूप में अच्छा काम करेगा। जो मैंने अभी पीछे आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताया है वो है आपका 23,300 का लेवल। तो 23,300 का लेवल बार बार मैं क्यों आपसे बोल रहा हूँ, 23,300 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता है तब तक अपने जो है मार्केट में बेरिश रहेंगे। और अगर 23,000 इस लेवल के नीचे मार्केट की क्लोजिंग आती है, निफ्टी में अगर इस लेवल की क्लोजिंग आती है, यहाँ 23,100 के आसपास की क्लोजिंग मिलती है, तो मार्केट जो है फिर से रेडी हो जाएगा। 23,000 साइकोलॉजी नंबर है जो आप सब लोग को पता है। तो सपोर्ट जो है सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके सामने ये होगा, 23,000 का पूरा सपोर्ट जो होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके पास होगा। दूसरा जो सपोर्ट आपके सामने होगा वो 23,050 का। ये दो सपोर्ट आपको मार्क करके रखना है, हमेशा नज़र में ध्यान में रखना है। आपके सामने इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाली है। रेजिस्टेंस की बात करें तो मैंने आपको बता रखा है 23,250 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है और ऊपर में 23,300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है। तो ये जो चार लेवल है ना, ये फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, ये चार लेवल आपके सामने हमेशा आपके चार्ट पे ड्रॉ रहने चाहिए। इस लेवल्स को आप भूलेंगे नहीं। अगर 23,300 के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करता है तो एक अपसाइड का प्लान आपको यहाँ पे मिल सकता है। फिर मार्केट में जो अच्छा खासा, मतलब आपको कम से कम 150 से 200 पॉइंट का एक ऊपर साइड में मार्केट चलते हुए आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट 23,150 के नीचे जाने की कोशिश करता है तो फिर आपको यहाँ पे 23,050 का लेवल और फिर 23,000 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। अब वहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट की क्लोजिंग क्या होती है, किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। तो ये हो गई निफ्टी की कुछ एनालिसिस। अब अपने बैंक निफ्टी में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से अपने मंडे की प्लानिंग करेंगे और बैंक निफ्टी आज किस तरीके से मूवमेंट किया है। तो शिफ्ट होते हैं अपने वीकली टाइम फ्रेम पे। ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया पड़ा हुआ था यहाँ पे, जो आपका लेवल निकल रहा है 47,400 का, और बैंक निफ्टी का जो लो है वो 47,900 का है। मतलब यहाँ से 200 से 300 पॉइंट, 400 पॉइंट का, और नीचे की साइड में अपने बैंक निफ्टी को देख सकते हैं जो सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी की अगर ट्रेंड लाइन की बात की जाए तो जो यहाँ से अपने ट्रेंड लाइन की बात कर रहे थे वो ट्रेंड लाइन आपकी इस तरीके से निकल के आएगी, जो ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने काफ़ी दिन पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सपोर्ट के रूप में बैंक निफ्टी चल रहा था, और जिस दिन ये सपोर्ट टूटा अच्छा खासा फॉल अपने को देखने को मिला। अभी इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकलने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ये अपने वीकली टाइम फ्रेम का कुछ एनालिसिस किए हैं। मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी आज क्यों गिरा, क्या रीज़न था। दो बैंक मिलकर इसको घसीटे हैं अच्छे तरीके से, इसलिए बैंक निफ्टी में फॉल देखने को मिला। अगर बात करें कैंडल्स की तो वीकली टाइम फ्रेम पे जो ये कैंडल क्रिएट हो रहा है,
वीकली टाइम फ्रेम पे जो ये यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यह एक इन्वर्टेड हैमर के रूप में कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जो ये बोलता है कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल अपने बोल सकते हैं, लेकिन ये तब आपका काम करेगा जब अगले वीक की कैंडल इस बॉडी के ऊपर की क्लोजिंग मिले। अब वन डे टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का जो मोमेंट है वो कहीं ना कहीं अपने को यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का मोमेंट देखने को मिल रहा है, जो डाउन ट्रेंड में है वन डे टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में। अब यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे क्या है, वन डे टाइम फ्रेम पे अगर बात करें बैंक निफ्टी में, तो जो सपोर्ट जोन अपने था, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था, वो 47 के आसपास का जो सपोर्ट मैंने आपको दिया था, ये एक सपोर्ट लेवल के रूप में काम करेगा। 47,900 का जो लेवल है वो आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जहाँ से बैंक निफ्टी अब जाने की कोशिश कर रही है। अब वन डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है। बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कि मंडे क्या करेंगे, मंडे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए आपकी। तो मंडे की प्लानिंग क्या है, 5 मिनट कैंडल पे शिफ्ट होते हैं, 15 मिनट कैंडल पे यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि क्या हो रहा है। तो अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चला रहा था, जो मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे भी बताया था। अगर मेरा टेलीग्राम आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो टेलीग्राम चैनल मेरा जो है, मैंने यहाँ पे स्टॉक वगैरह भी अपने एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं और एनालिसिस करके चार्ट और यहाँ पे शेयर करते हैं, सारी चीज़ें अपने यहाँ पे देखते हैं। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी क्या है, आपके सामने जो सपोर्ट लेवल निकल के आएगा वो ये लेवल, इस स्विंग का एक आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखेंगे, एक सपोर्ट जो आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है 48,300 का, जो आज का बैंक निफ्टी का यहाँ पे लो है। तो ये लेवल्स आपके सामने निकल गया। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इस स्विंग का आप अपने सामने एक रेजिस्टेंस मार्क करके रखेंगे, जो आपके सामने निकल के आ रहा है यहाँ पे 48,700 का। जब तक इसके बीच में बैंक निफ्टी है, जब तक इस लेवल के बीच में इंडेक्स बैंक निफ्टी है, तब तक आपको किसी तरीके का ट्रेड प्लान नहीं करना है। या तो इस लेवल को निकाले जो आप, या तो फिर इस लेवल को निकाले। रिट्रेसमेंट के प्लान पे आप अपने पोजीशन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, सीधे कैंडल पे एंट्री प्लान नहीं करेंगे। अब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं 5 मिनट की कैंडल्स पे और चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। अब देखिए 5 मिनट पे आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। क्या है, सबसे पहले आपको ये लेवल अपने सामने मार्क करके रखना है, जो लेवल है 48,600 का। $48,600 का जो लेवल है वो आपको एक लेवल मार्क करके रखना है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे में जो लेवल आपको मार्क करके रखना है वो लेवल होगा आपका 48,500 का। तो ये जो गैप है ना, ये गैप लेवल्स का अगर आप देखेंगे तो ये गैप्स की दूरी जो है 100 पॉइंट की है। इसके बीच में अगर मार्केट बैंक निफ्टी जो है अगर 48,600 के ऊपर ओपनिंग करता है तो यहाँ पे वेट करेंगे और मार्केट को एक यहाँ पे रेंज बनाने देंगे और इस रेंज के ब्रेकिंग ब्रेकआउट पे अपने ट्रेड का प्लान करेंगे। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो मार्केट जो है यहाँ पे 48,800 के आसपास मार्केट आपको देखने को आसानी से मिल सकता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं है। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, यहाँ गैप अप खुल के इस रेंज को ब्रेक करता है, तो नीचे में जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया हुआ है वो क्या है, 48,500 का लेवल आप अपने सामने मार्क करके रखेंगे। इस लेवल तक बाजार आपको देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट, गैप डाउन खोलने की कोशिश करता है, तो इस लेवल का आपको नज़र में रखना है। वो लेवल्स क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल आपके सामने निकल जाएगा। इस स्विंग का लेवल आपको मार्क करके रखना है, जो आपके सामने है 48,400
ये आसपास का जो लेवल है ये आपके सामने एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट में। और इसके बाद आपके सामने एक और सपोर्ट होना चाहिए, वो क्या है, वो लेवल आज 48,300 का। तो ये 4 लेवल्स आपके सामने निकल के आ गए मार्केट में। बैंक निफ्टी में पहला जो रेजिस्टेंस आपके सामने पड़ा हुआ है क्या है, 48,600 का एक आपके सामने इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। सेकंड रेजिस्टेंस आपके सामने क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 48,800 का आपके सामने सेकंड रेजिस्टेंस आपके सामने ये पड़ा हुआ है। सपोर्ट की अगर बात करें यहाँ पे तो 48,500 एक सपोर्ट जोन है, और फिर 48,400 का एक सपोर्ट आपके सामने पड़ेगा, और 48,300 का सपोर्ट आपके सामने। ये 3 सपोर्ट आपके सामने मार्क करके आप रख सकते हैं। मंडे में काम करने के लिए आपको आसानी होगी। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पे आपको इंडेक्स का लेवल मिल जाएगा, स्टॉक का एनालिसिस भी वहाँ आपको मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।